ज्यादातर लोग जो अमीर बने या जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, उनके पास पैसा नहीं था। तो हमें दिमाग में ये थॉट को निकालना पड़ेगा कि पैसे से व्यापार किया जाता है। जिनके दिमाग में भी ये थॉट है कि पैसा होगा तो मैं बड़ा बनूंगा, पैसा होगा तो मैं व्यापार करूंगा, पैसा होगा तो मैं तरक्की करूंगा, पूरी संभावना तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी बात है, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जितने लोग भी अमीर बने, मिलेनियर्स का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, भारत का, दुनिया का, पैसा नहीं था उनके पास। अब सवाल ये, पैसा नहीं था तो क्या था जी, ये सवाल है। यानी हमें मेन जड़ पर जाना है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि एक पेड़ है, उसके फल छोटे आ रहे हैं। अब आप क्या करते हो, या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उस फलों को देख करके चिढ़ता है और फल को पानी देता है, फल को खाद देता है। तो क्या फल का साइज बड़ा होगा? नहीं होगा। कहाँ पानी देना चाहिए? नीचे, जड़ में देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग समस्या की जड़ पर तो जाते ही नहीं है जी। पैसे का ना होना समस्या की जड़ नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट ठीक ना होना और पैसे की कमी को दूर करने के रास्तों का ना पता होना। और इंडिया में सबसे बड़ी मतलब बदकिस्मती कहें या मतलब क्या कहेंगे, ड्रॉबैक ये है कि सबको सिखाया जाता है लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। स्कूल कॉलेजेस में आपने भी पढ़ाई की है, आप एक लॉयर भी हैं और बाकी भी पढ़ाई आपने की है, कभी आपको नहीं सिखाया गया पैसे की कमी पड़ेगी तो क्या करना है व्यापार में। वरना आज आप ये सवाल मुझसे नहीं कर रही होती, बल्कि आपको पता होता कि नहीं पैसे की कमी पड़ती है तो ये 5 स्टेप लेने हैं। बिल्कुल, ज्यादातर व्यापारियों को नहीं पता। और हमारे पी स्कूल्स की मैं अगर बात करूं, मैं भी कई बिजनेस स्कूल से जुड़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाने में, सिखाने में, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात होगी लेकिन सच्चाई है, बताना जरूरी है। जो MBA BBA में पढ़ाया जा रहा है वो उनके काम नहीं आ रहा है। और जो काम आना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा। अब बताइए, इतना आउटडेटेड सिलेबस, इतनी आउटडेटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जब वो इंडस्ट्री में आते हैं, और मैंने नहीं कहा, नारायण मूर्ति साहब ने कहा ना जी कि 70% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। एंड व्हेन ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल, ही इज नॉट सेइंग अनएम्प्लॉयड, ही इज सेइंग अनएम्प्लॉयबल मींस दे आर नॉट कैपेबल टू गेट ए जॉब, दे आर नॉट इंडस्ट्री फिट। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चाहिए मुझे, वो नहीं मिल रहा है। आप भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं और आपका अपना फैमिली बिजनेस भी है, अच्छे स्टाफ की हमेशा जरूरत रहती होगी आपको। बिल्कुल। एक तरफ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, एक तरफ आप कह रहे हो स्टाफ की जरूरत है, तो कौन झूठ बोल रहा है? मैं भी ये देखता हूँ, मेरे यहाँ पर अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा है मुझे, और लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? जो बेरोजगार है वो झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, बेरोजगार तो है। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल, आप भी सच बोल रहे हो कि आपके यहाँ भी जरूरत है अच्छे स्टाफ की। कुछ गैप है जो मिसिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं, जो आपका पहला सवाल था कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे के मैनेजमेंट का इशू है, और प्लस जब पैसा नहीं है तो क्या करना है, वो इशू है। और वो सीखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि वो लोग जो अमीर बने, वो लोग जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे किया। तो सर, क्या ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, या क्वालिफिकेशन कोई पर्टिकुलर चाहिए, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या वो माइंडसेट नहीं है लोगों का? नहीं, माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, क्वालिफिकेशन का इतना इशू नहीं है। बल्कि ज्यादातर बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल, उन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और वो अमीर बन गए। चाहे आप बिल गेट्स की बात कर लें, चाहे आप वॉरेन बफे की बात कर लें, या और भी जितने लोग हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट बहुत सारे लोग हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं। धीरूभाई अंबानी की अगर हम बात कर लें, या वर्तमान में जो अमीर हैं उनकी बात कर लें, माइंडसेट का प्रॉब्लम है जी। अमीरों की सोच अलग होती है। अमीर व्यक्ति, लोगों को लगता है कि, मुझे भी लगता था जब मैं गरीब था, या यूं कहे पैसा नहीं था, कि पैसा आएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पैसा आ तो गया, लेकिन क्योंकि मुझे पैसा मैनेज नहीं करना आता था तो मैं वापस गरीब हो गया। फिर मैंने वो मनी मैनेजमेंट के रूल्स सीखे जो मैं आज लोगों को सिखाता हूँ कि पैसे की कमी को दूर कैसे करना है जीवन में। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर मान लीजिए वर्तमान में आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करें, घर बैठ जाए? नहीं, घर तो नहीं बैठना है, तो क्या करना है हमें कुछ करना है। वो क्या करके पैसा आएगा, खाली बैठने से तो नहीं आएगा। तो जब वो सीखते हैं इंसान तो फिर आगे बढ़ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि पैसों की कमी को दूर करना है, हाँ, कमी को दूर करना। इसके क्या कोई नियम है जो अमीर लोगों को पहले से ही पता है? बिल्कुल है, हाँ, अमीरी के नियम है। तो वो नियम थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी तो ट्रेनिंग में क्या बताऊंगा। चलिए, कम से कम आप एक दो ऐसी कोई बात जो शायद अमीर लोग को पहले से पता है और जो आम जनता नहीं जान पाई। 2-3 नियम बता देता हूँ, आपके ऑडियंस को भी फायदा होगा और आपको भी शायद पता चले जी। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि we don't have money problems, we have business problems, we have relationship problems, we have different issues, but पैसे का इतना प्रॉब्लम नहीं है।
पैसे का सिर्फ माइंडसेट का दिक्कत है। माइंडसेट का क्या है, नियम नहीं पता। नियम कैसा है, जैसे पैसे का एक नियम देता हूं, जो पैसा जितना जल्दी आता है वो उतना जल्दी चला जाता है। अच्छा, ये पैसे का नियम है। तो जो पैसा आहिस्ता आहिस्ता आता है वो उसके साथ आपको उसको मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी लेकर के आता है। अचानक आपने देखा हो किसी लॉटरी लग गई, जुए में, सट्टे में, कहीं से पैसा आ गया, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ऐसे 100 लोगों के बारे में आप रिसर्च करिए जिन्होंने लॉटरी में, जुए में, सट्टे में कहीं से पैसा इकट्ठा कर लिया, अचानक आ गया 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए। विद इन 1 ईयर 90% लोग गरीब हो जाएंगे वापस। अच्छा, विद इन 1 ईयर 90% लोग वो पैसा गवा देंगे। संभालना नहीं आएगा, मनी मैनेजमेंट नहीं पता है। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है, जो पैसा जल्दी आता है वो पैसा जल्दी चला जाता है। बिल्कुल। अब जल्दी आने का तो रास्ता हमें पता चल गया, ना जाए उसका रास्ता नहीं पता, क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं पता। एक और पैसे का नियम, जब इंसान को पैसे की दिक्कत आती है तो इंसान क्या सोचता है, वो सोचता है कहीं से भी पैसा आ जाए। कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां से पैसा नहीं लेना चाहिए। उन सोर्सेज से अगर आप पैसा ले लेंगे तो वो दलदल है। अब वो क्या होगा, आपने पैसा तो ले लिया, कोई लोग प्राइवेट फाइनेंसर से ले लेते हैं, कई लोग कहीं और से ले लेते हैं। अब वो उन्हें नहीं मालूम है पैसा नहीं आया, ये एक लायबिलिटी आई है, और वो आपकी जेब से पैसा और ज्यादा खींचता चला जाएगा। होना क्या चाहिए था, आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता। यहाँ क्या हो गया, पैसा तो आया आपके पास, लेकिन उस पैसे ने आपको दलदल में डाल दिया। और ऐसी दलदल के कई लोग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि उनके ऊपर अच्छा व्यापार सब चल रहा था, बट अचानक एक्सपेंशन को लेकर या कोई और थॉट आया और कहीं से ऐसा पैसा ले लिया कि उनका पूरा व्यापार ही कोलैप्स कर गया। उन्हें जब तक ये समझ में आता कि मैं दलदल में फंस गया हूं, तब तक देर हो चुकी थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया, और जब वही है कोई समझाए कौन। तो सर, राइट इन्वेस्टर ये कैसे ढूंढे कि कहां से वो राइट मनी का सोर्स हमारा क्या बन सकता है? उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पहले तो आपको तय करना होगा आपको इन्वेस्टर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए। ज्यादातर व्यापारियों को तो ये भी नहीं मालूम है जी, बिल्कुल। उनको लगता है पैसा है ना सिर्फ। फाइनेंसर का पैसा अलग है, इन्वेस्टर का पैसा अलग होता है, पार्टनर का पैसा अलग होता है। बिल्कुल। अब लोगों को लगा यार पैसे के भी 3 कैटेगरी, हाँ 3 नहीं और भी कैटेगरी है। जो उधार का पैसा वो अलग होता है, जो बैंक का लोन का पैसा होता है वो अलग पैसा होता है, जो प्राइवेट फाइनेंसर का होता है वो अलग होता है, जो अपनी एसेट्स को लिक्विफाई करके पैसा लेते हैं वो अलग होता है। हर पैसे की कैटेगरी है। तो हमें चाहिए क्या, पहले तो वो तय करना, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। भाई मान लीजिए मेरा बिजनेस है, उल्टा देखते हैं ना, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा है, मेरा बिजनेस है, मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आपसे चाहिए। आप मूर्ख तो नहीं है ना, आपने पैसा कमाया है, और मैं आपको बता रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति अमीर है और अमीरी मेंटेन किए हुए तो ये समझ लेना उसे कुछ आता है कि नहीं आता, उसको अमीरी के नियम मालूम है। नियम मालूम है। अगर नियम नहीं मालूम होते तो वो अमीर नहीं रहता, गरीब हो जाता। तो आपको नियम मालूम है, तो आप ऐसे तो 5 करोड़ नहीं दे दोगे मुझे। बिल्कुल। आप क्या देखोगे, मेरी वर्थ क्या है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अच्छा मान लीजिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया, यूनिक, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, पॉलिटिशियंस को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको लगा यार कॉन्सेप्ट तो यूनिक है, बट चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रैक्टिकलिटी कितनी है उसकी फिजिबिलिटी वर्तमान में कितनी है, आरओआई क्या है, रिस्क कितना है, क्या मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। क्योंकि अमीरों को कुछ आता है कि नहीं आता, अपने पैसे की रक्षा करनी अच्छी तरह आती है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ और आपके माध्यम से ऑडियंस को बता रहा हूँ, अगर आप अपने पैसे की, छोटे पैसे की रक्षा नहीं कर सकते, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का बेसिक नियम यही है कि आपको अपने पैसे की रक्षा करनी पड़ेगी, रक्षा करनी सीखनी पड़ेगी। और आप जॉब करें या बिजनेस करें फर्क नहीं पड़ता, आप 10,000 भी कमाते हैं तो पैसे की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना वो कहते हैं ना व्यापार शेर की सवारी है जी। अगर उसके कान टाइट रखोगे तो वो चलाते रहोगे, और अगर थोड़ा सा ढीला छोड़ा शेर खा जाएगा आपको। व्यापार शेर की सवारी है, सीधी सी बात है। तो ये दिक्कतें लोगों को नहीं मालूम है, और लोगों को जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उन्हें इन्वेस्टर मिल जाता है। 10 साल 5 साल से धक्के खा रहे होते, नहीं मिल रहा होता। जब बैठ करके सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, प्लान ए बनाते हैं, प्लान बी बनाते हैं, प्लान सी बनाते हैं, इन्वेस्टर मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है। तो क्या कोई ऐसी भी स्कीम है, कोई ऐसा नियम है जब बिना पैसों के भी व्यापार शुरू किया जा सकता है? स्कीम तो खैर ज्यादातर फर्जी वाली चीजें होती हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो बड़े लोग अमीर बने या जिन्होंने अमीरी हासिल की, ज्यादातर गरीब थे। अच्छा। अब उन्होंने गरीबी से अमीरी कैसे हासिल की, उसके कहते ना ट्रैक पर जाओ। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब डिस्कवर कर दिया, तो क्या जरूरत पड़ी दोबारा रिसर्च करके बल्ब पहले 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करें। 10 रुपए का खरीद लो मार्केट से,
बिल्कुल। तो जो अमीर है उन्होंने वो रास्ते बना रखे ना, वो रास्तों पे चले, आप भी चलो उन रास्तों पर। उन्होंने क्या करा, धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अमीरी कैसे हासिल की? पहले उन्होंने जॉब करी, जॉब करके कुछ पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया और एक साथ में 2-2 3-3 जगह नौकरी की। अच्छा। कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए रखा, कुछ पैसा अपना सेविंग किया। जब उतना आ गया, जो सीड फंडिंग होता है, एक पेड़ लगाने के लिए बीज चाहिए ना, बिल्कुल, सीड फंडिंग के बराबर आ गया तो काम हो जाएगा। और सीड और ट्री के साइज में डिफरेंस कितना, आम का पेड़ और आम की बीज कितना डिफरेंस है, कई हजार गुना का। यानी अगर आपको 1000 करोड़ का व्यापार करना है तो 1 करोड़ का बीज साइज होना सफिशिएंट है। लोगों को क्या लगता है, नहीं 1000 करोड़ का मेरे को एम्पायर खड़ा करना तो कम से कम 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं होंगे। इसी को और कम कर दें तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर आपको 1 करोड़ का व्यापार करना है तो 1 लाख रुपए 10,000 रुपए से भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये पता नहीं कहां से डाल दिया कि पैसे से शुरू करना है, पैसे से ही पैसा बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा। वो भी सही है एक स्टेज के बाद। ये बात सही है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, उनका कारण ये नहीं है सिर्फ पैसा है, पैसे का मैनेजमेंट भी है, प्लस जब पैसा आता है तो कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। जैसे आपको मैन पावर चाहिए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाएगा। जब आपके पास पैसा नहीं है, आप बढ़िया स्टाफ नहीं कर सकते। आप पैसा नहीं है तो आप एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग अच्छी नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट की रिसर्च पर क्वालिटी पर काम नहीं कर सकते। तो जब ये चीजें नहीं करोगे, जो कर रहा हो वो आगे निकल जाता है। तो पैसा एक लिवरेज तो देता है, नो डाउट, मनी का एक लिवरेज है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो सकता। नहीं होता तो कोई भी गरीब कभी अमीर नहीं बनता, और अमीर बन जाने के बाद कभी कोई गरीब नहीं बनता। बिल्कुल, दोनों ही बातें सच है। राइट। बहुत सारे गरीब अमीर बने हैं और बहुत सारे अमीर भी गरीब बने हैं। यानी कुछ तो है पैसे के अलावा जो उनकी मदद कर रहा है, और वो बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जरूर। लीडरशिप ट्रेट्स उनके, जो व्यापार कर रहा है उसको बिजनेस एटीट्यूड है कि नहीं है। बिजनेस तो शुरू कर दिया, हमारे यहाँ क्या फैमिली बिजनेस है, आपका भी जैसे फैमिली बिजनेस है। जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई पेरेंट्स ने तो बिजनेस किया नहीं तो उन्हें कौन सिखाया? आपको तो पता है, आपके पिताजी या घर में देख लिया आपने। बिल्कुल। जो जॉब वाला है उसको कौन बताएगा? और उसको आपको देख के तो लगेगा यार इतना बड़ा कैसे मैं शुरू करूं, कभी कर ही नहीं पाऊंगा जी। लेकिन जब आप अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, उनसे पूछेंगे तो कई बार पता चलेगा उन्होंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, और उन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो कोई भी कर सकता है, बस विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन चाहिए, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के वो